नमस्कार दोस्तों, क्लोकमी चैनल पर आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समक्ष में साक्ष्य प्रमाण ये सब हम देख रहे थे, जिनमें हमने कुछ कुछ साक्ष्य देखे थे। आज हम देख रहे हैं इसके पक्ष के प्रमाण। एक तो हमने जिग्सा फिट और वो ये सब देख लिया था। अब हम आज देख रहे हैं इसके साक्ष्य के लिए पूरा जलवायु विक प्रमाण। पूरा जलवायु विक प्रमाण में दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो पहले ये साउथ अमेरिका था, ये अफ्रीका, इसके साथ ही सटा हुआ अफ्रीका, इसके साथ ही सटा हुआ मेडागास्कर, उसके पास सटा हुआ इंडिया, इसके पास सटा हुआ ऑस्ट्रेलिया, और इन सब के पास सटा हुआ दूसरा चीज था अंटार्कटिका। आई थिंक यू कांट सी, थोड़ा नीचे हो गया तो नीचे, यहां नीचे अंटार्कटिका। ये सारे क्या थे कि ये सारे पूरा जलवायु प्रमाण से देखते हैं कि ये सारे एक जगह थे, और बाद में क्या हुआ दोस्तों कि ये चले गए। तो इन पूरे क्षेत्रों में, यहाँ दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका, ये इंडिया, ये मेडागास्कर, ये ऑस्ट्रेलिया, और इसी में अंटार्कटिका, इस तरह से। तो इनमें यहाँ ये जलवायु थी, यहाँ हिमानी जलवायु पाई जाती है। आज भी इनमें जो जलवायु प्रमाण मिलते हैं उनसे ये पता चलता है कि यहाँ पर कभी बर्फ थी। ऐसी स्थिति का पता तभी हो सकता है कि जब सेम जलवायु प्रमाण मिलने का मतलब है कि ये क्षेत्र एक जगह था, और महाद्वीपीय विस्थापन से ही ये चीज पॉसिबल है। इसलिए ये पूरा जलवायु प्रमाण साबित करता है कि महाद्वीपीय विस्थापन इस तरह से वही था। वेगनर महोदय ने इस प्रमाण को पुख्ता मानते हुए बताया कि ये महाद्वीपीय विस्थापन। इसके बाद हम नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों पूरा जीवाश्मिक प्रमाण। पूरा जीवाश्मिक प्रमाण में दोस्तों हम देखते हैं कि एक तो मीजोसोर्स और ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति थी। मीजोसॉर्स और ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति थी। ये दोनों की वजह से, मीजोसॉर्स और ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति दोनों का ये क्या मिलता है कि ये वनस्पति एक क्षेत्र में पाई जाती हैं। कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? इनके जीवाश्म प्रमाण एक ही जगह मिलते हैं। इधर अमेरिका है, ठीक है दोस्तों, ये अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, ये है ना, ये ग्रीनलैंड हो गया, और यहाँ दक्षिण अमेरिका हो गया, यहाँ हो गया दक्षिण अमेरिका। तो ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया। इन दोनों के यहाँ और यहाँ दोनों में एक जैसी वनस्पति पाई जाती है, मीजोसोर्स और ग्लोसोप्टेरिस जीवाश्म। मीजोसोर्स जंतु और ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति पाई जाती है। मीजोसोर्स जंतु और ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इसके कारण ये जो मीजोसोर्स जंतु था, ये क्या था? सरीसृप था। ये बहुत लंबा ऐसे एक सर्प था जो कार्बोनिफेरस युग के वक्त पाया जाता था। तो ये कार्बोनिफेरस युग में जो मीजोसोर्स जीव पाया जाता था, अब ये इस इलाके में
इस इलाके में इस इलाके में क्या करता था कि अगर ये जलीय जीव तैर कर जाने के कंडीशन में होता तो ये यहां से तैर कर ही जा सकता था, फिर वो दूसरी जगह भी तैर कर जा सकता था। लेकिन ये सरीसृप लंबा सा एक जलीय जीव था, जलीय जीव नहीं था, एक सरीसृप था। ये सरीसृप केवल ये दोनों जब एक जगह जुड़े हुए थे उस वक्त पाया जाता था, और ये जल सरीसृप क्या करा कि बाद में जाके ये सरीसृप बाद में एक इनके इधर और इधर जाने की वजह से इसके जीवाश्म दोनों इलाकों में पाए जाते हैं, यहाँ भी 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 पाए जाते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जीवाश्मीय प्रमाण जो मिल रहे हैं उनका हमें ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि जीवों का व्यवहार, जीवों का व्यवहार जीवों का व्यवहार में हम देखेंगे कि लेमिंग नामक जीव था, है अभी भी लेमिंग्स नाम से एक जीव है। इनकी क्या आदत है कि ये यूरोप वाले इलाके से स्कैंडिनेविया वाले इलाके में ये लेमिंग्स नामक जीव पाया जाता है। ये यूरोप है, यूरोप का उत्तरी पार्ट है ना, स्कैंडिनेविया वाला पार्ट है, इसमें लेमिंग्स पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, इनकी आदत बनी हुई है अपने पूर्वजों की उसी से कि ये जगह की खोज में पश्चिम की तरफ जाते हैं। एक मौसम विशेष में ये पश्चिम की तरफ जाते हैं, और जाते जाते ये क्या करते हैं, आगे इनको आदत ये बनी हुई है कि आगे जगह है, इसलिए अपने पूर्वजों से आदत जो बनी हुई है उसी के फॉलो करते हुए समुद्र में चले जाते हैं, और समुद्र में डूब के ये मर जाता है। ऐसी इनकी आदत से पता चलता है कि ये जगह कभी पास में थी, और ये उस मौसम विशेष में पश्चिम की ओर जाया करते थे। इसलिए अब हम देख सकते हैं कि ये जो जंतुओं का व्यवहार संबंधित प्रमाण है ना, ये साबित होता है कि इस वक्त यहां पर दोनों एक साथ थे, ये महाद्वीप। ये इसके जीवाश्मिक और जंतुओं के व्यवहार संबंधित प्रमाण साबित हो गए हैं। अब हमें नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट क्या देखना है, कोयले के भंडार संबंधित, कोयले की उपस्थिति संबंधित प्रमाण। यूरेशिया है, यूरोप और एशिया का पार्ट, यूरेशिया, इसमें रशिया और इन सब में कोयला पाया जाता है। जब इन सब में कोयला पाया जाता है तो इन सब में कोयला कैसे पाया जाएगा, जब वहां वनस्पति, सघन वनस्पति ही नहीं बनी। जब वहां सघन वनस्पति नहीं बनी तो कोयला कैसे पाया जाएगा। इसलिए हम इससे सीधा सीधा अनुमान लगा सकते हैं कि ये वाले भाग कभी उष्ण जलवायु में पाए गए होंगे, उष्ण जलवायु में पाए गए होंगे। ठीक है, उष्ण जलवायु में होने की वजह से यहाँ पर बहुत सघन वनस्पति रही होगी, उस वनस्पति की वजह से दोस्तों क्या रहा होगा, उस वनस्पति की वजह से वहां पर कालांतर में कोयले का निर्माण हुआ होगा। इस तरह से ये हम साक्ष्य पढ़ चुके हैं जो वेगनर महोदय ने दिए थे, और इनसे साबित होता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अपनी स्थिति में प्रॉपर है। ठीक है दोस्तों, अब हम सिद्धांत का प्रधान, अब इस सिद्धांत का प्रधान रूप देखते हैं दोस्तों। प्रधान रूप मतलब ये सिद्धांत है, इसका प्रधान रूप देख रहे हैं। प्रधान रूप क्या है, इनका ये कहना है कि उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। ठीक है दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सब तो एक था, जिसको लारेशिया कहा, ऊपरी भाग को कहा लारेशिया। नीचे वाले पार्ट में दक्षिण अमेरिका, इससे सटा हुआ अफ्रीका,
इससे सटा हुआ इंडिया, और इससे सटा हुआ मेडागास्कर, और इसी से सटा हुआ ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, और इसी से सटा हुआ ये क्या है, अंटार्कटिका। तो ये वाला पार्ट था, इसको तो कहा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो ये कंप्लीट जो पार्ट था इसको कहा पेंजिया। क्या कहा दोस्तों, पेंजिया। और इसके चारों तरफ क्या भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था। इसको पानी भरे हुए पानी को कहा पेंथालासा, पेंथालासा। और इसके मध्य में यहां पर एक लंबा पट्टीनुमा सागर था, उसको कहा टेथिस सागर। क्या कहा, टेथिस सागर। इसके बीच में जो एक लंबी पट्टी थी उसको टेथिस सागर का। इस तरह से, और फिर इनका अलग अलग विस्थापन हुआ। ऊपरी पार्ट अलग हो गया, लोरेशिया अलग हो गया, गोंडवाना लैंड अलग हो गया, पेंजिया का विखंडन हो गया, और ये पेंथालासा में फैल गए, समुद्र में फैल गए, महाद्वीप है जो फैल गए। इस तरह से हम देखते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत साबित होता है। इसमें ध्यान रखना है, सबसे पूरा खंड उसको क्या कहते हैं, पेंजिया। ऊपरी पार्ट को कहते हैं लोरेशिया, निचले पार्ट को कहते हैं गोंडवाना लैंड, चारों ओर पेंथालासा। और क्या है, बस यही याद रखना है। और फिर इनका विखंडन हो गया, और ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इस तरह वैगनर महोदय ने बताया, समझाया। ठीक है दोस्तों, ये आज का क्लास में हम ये चीजें पढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसमें देख रहे हैं, महाद्वीपों के प्रभाव के लिए उत्तरदायी शक्तियां। इन उत्तरदायी शक्तियों को हम देख रहे हैं। इसमें उत्तरदायी शक्तियों को हम देख सकते हैं कि क्या क्या उत्तरदायी शक्तियां रही हैं महाद्वीपीय विस्थापन के लिए। उत्तरदायी शक्तियां क्या क्या रही हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन के लिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं महाद्वीपीय विस्थापन के लिए प्लवनशीलता एवं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, प्लवनशीलता एवं गुरुत्वाकर्षण दोनों चीजें क्या है। सबसे पहले हम इसको उत्तरदायी शक्ति मानते हैं। वैगनर महोदय ने माना, हमें नहीं मानना, हमें तो उनका कहना समझना है, क्या कह रहे थे वो समझा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं पृथ्वी है तो महाद्वीप भूमध्य रेखा की ओर आए। मान लो ये ऐसे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा की तरफ आए। अब नीचे सीमा है, सीमा के ऊपर हल्की प्लेट है, वो सीमा के ऊपर हल्का परत है, सियाल। अब क्या है कि उसके ऊपर जो सागरीय तलछट वाला स्थान है उसके ऊपर सॉरी, इसके ऊपर सियाल तैर रहा है, ऐसा वैगनर महोदय मानते हैं। और ये कहाँ, जहां तहां तक ऐसा लगता भी है कि हाँ ये चीज थोड़ा सा तैर रहा है। अब हमको ध्यान रखना है कि ये इसके ऊपर तैर रहा है, और ये भूमध्य रेखा पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है। तो ये यहाँ तैर रहा है, और जब ये गुरुत्वाकर्षण होगा तो भूमध्य रेखा की पट्टी के पास पास क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है, ये आप सबको मालूम है। और गुरुत्वाकर्षण भूमध्य रेखा के पास होने की वजह से यहाँ का भूखंड है, ये तैरता तैरता इधर आएगा, यहाँ का भूखंड तैरता तैरता इधर आएगा, यहाँ का भूखंड तैरता। आपको बड़ा मजा आ रहा होगा कि स्थलखंड तो बहुत ठोस है और ये कैसे तैर सकता है। ये लंबे समय में धीरे धीरे खिसक रहा होगा। ऐसा नहीं है पानी के ऊपर ऐसे हवा का तेज सा झोंका चला और उससे तैर गया, वो चीज नहीं है। सियाल है वो सीमा के ऊपर हल्का सा तैर रहा है, तो उससे गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये खिसक गए, वहां से यहाँ आ गए, भूमध्य रेखा की ओर आए। ये चीज किसने बताया, वैगनर महोदय ने बताया कि प्लवनशीलता और गुरुत्वाकर्षण की वजह से
प्लवनशीलता और गुरुत्वाकर्षण की वजह से महाद्वीपों का विस्तार भूमध्य रेखा की ओर हुआ। अब इससे आगे की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों, और आज ये करते हैं। इसके आगे और भी हैं कि चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति है वो ज़्यादा है, उसकी वजह से वो पीछे की तरफ खिसकते चले गए महाद्वीप। इस तरह से वो मैं आपको कल बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।